तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम मैं आपके लिए थ्योरी प्लस नोट्स के अकॉर्डिंग समझाऊंगा और मैं आपके लिए इस रफ कॉपी पर भी समझा दूंगा कि कूलाम नियम क्या होता है। ध्यान से देखते जाइए, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कराते जाऊंगा। ये मत कहना कि सर नकल कर रहे हैं आप। नकल में नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आपके लिए पूरा कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता हूँ। कूलाम्स लॉ बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल है। अब देखो, हम सबसे पहले कूलाम्स लॉ की थ्योरी समझते हैं कि कूलाम का नियम कहता क्या है। कूलाम का नियम कहता है, यदि दो आवेशों को हम कुछ दूरी पर विरामावस्था में व्यवस्थित कर दें, यानी मेरा मतलब आवेश दो यूज में लिए जाते हैं कूलाम्स लॉ में। एक लिया जाता है Q1 और एक लिया जाता है Q2। दो आवेश यूज में लिए जाते हैं और इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी हम ले लेते हैं R। कितनी दूरी ले लेते हैं? R ले लेते हैं। तो यही इसमें कह रहा है कि दो आवेशों के मध्य विद्युत बल उपस्थित होता है। अतः विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए कूलाम नामक वैज्ञानिक ने अपना कूलाम का नियम प्रतिस्थापित किया था या प्रस्तावित किया था। ये आपको थ्योरी शुरू की पढ़नी है। अब आती है यहाँ से इम्पोर्टेंट थ्योरी। यदि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त होता है। यदि Q1 एवं Q2 आवेश को R दूरी पर हम व्यवस्थित कर दें तो क्या होगा। अब देखो, हम इसमें समझते हैं। ये Q1 आवेश है आपका और ये क्या है आपका Q2 आवेश। अब वो कह रहा है, यदि दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके मध्य की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो, मैंने ले लिया ये है आपका Q1 आवेश और ये आपका Q2 आवेश। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है? R है। कितनी है? R है। Q1 आवेश ये रहा आपका, Q2 आवेश ये रहा। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है? R है। ओके, अब हम चलते हैं कूलाम के नियम से। किससे चलते हैं? कूलाम के नियम से। तो इसमें दे रखा है आपका विद्युत बल। विद्युत बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्ट दोनों आवेशों के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती है, बल्कि समानुपाती नहीं, मेरा मतलब समानुपाती है। अनुक्रमानुपाती क्या है? दूरी के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, एक मिनट। तो देखो, यहाँ से आगे हम समझते हैं कूलाम के नियम से इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्ट समानुपाती क्या है? दोनों आवेशों के समानुपाती है। दो आवेश दे रखे हैं आपके Q1 और Q2। मैंने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या दे दिया? समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद समीकरण सेकंड, उसकी दूरी के दोनों आवेशों के मध्य लगने वाली दूरी कितनी है? R है। कितनी दूरी है? R है। दोनों आवेशों के मध्य लगने वाली दूरी की क्या है? अनुक्रमानुपाती है। क्या है? अनुक्रमानुपाती है। अब हम समीकरण 1 व 2 से यूज करेंगे। कैसे? ध्यान से देखते जाइए। अब देखो, यहाँ से आगे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, ध्यान से देखते जाइए। मैंने समीकरण 1 व 2 ले लिया। समीकरण 1 व 2। अब देखो, डायरेक्ट यहाँ के प्रोपोर्शनली डायरेक्ट समानुपाती होगा। वह कैसे होगा मैं आपके लिए रफ कार्य पे समझाऊंगा, एक मिनट। अब देखो, मैं इस पर समझ आता हूँ। जैसे सपोज ये आपका क्या है? बल है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। डायरेक्ट समानुपाती दो आवेशों के समानुपाती है, Q1 और Q2 के। मैंने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद सेकंड समीकरण क्या है? दोनों आवेशों के मध्य लगने वाली दूरी के अनुक्रमानुपाती है। ये आपका समीकरण नंबर सेकंड। क्या है? समीकरण नंबर सेकंड। अब मैं समीकरण 1 व 2 से काम करूँगा, 1 और 2 से काम करूँगा। तो F डायरेक्ट समानुपाती Q1 Q2 बट्टे R² हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बट्टे में आएगा, दोनों आवेशों के बट्टे में। अनुक्रमानुपाती है क्योंकि ये बट्टे में है। ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है। क्यों ना मैं यहाँ पर Q1 और Q2 का गुणा करा के इस प्रकार से लिख दूँ, तो F समानुपाती Q1 Q2 बट्टे R² डायरेक्ट हो गया। अब यहाँ से आगे कैसे करेंगे आप? तो F समानुपाती का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, वो आएगा कांस्टेंट K। तो K Q1 Q2 बट्टे R²। इसे कहते हैं हम कूलाम का नियम। K यहाँ पर क्या है? K यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट नियतांक है, यानी कूलाम का कांस्टेंट नियतांक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है, या इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 1/4/ε0। कितना होता है? 1/4/ε0। यदि हम इसे पूरे को हल करेंगे तो इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी, 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे कूलाम। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। वही आपके नोट्सों में लिखा हुआ है। नोट्सों की तरफ चलते हैं। अब देखो, नोट्स में क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट F बराबर में K Q1 Q2 बट्टे R²। समीकरण नंबर थर्ड हो गया, जहाँ K क्या है? समानुपातिक स्थिरांक है। और मैंने K की वैल्यू आपके लिए बता दी थी कि K बराबर में
1/4πε0। ठीक है, अब हम काम करते हैं समीकरण नंबर 3 से काम करते हैं। हम समीकरण नंबर 3 से काम करेंगे तो के का मान समीकरण 3 में रख जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी एफ बराबर में 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बट्टे R²। अब देखो ε0 क्या होता है। ε0 की मैं बात करता हूँ तो ε0 होता है आपका इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 होता है। कितना होता है, -12 होता है। और ये एग्जाम में 2023 के एग्जाम में 12th क्लास में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट वैल्यू है ε0 की 8.85 इंटू 10⁻⁻ कितना होता है, -12 होता है। ठीक है, ये क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ε0 को क्या कहते हैं हम, निर्वात की विद्युतशीलता। जो आपके इसमें लिखी हुई है, निर्वात की विद्युतशीलता वैल्यू कितनी है, 8.85 इंटू 10⁻12 माइनस का। ओके, अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है ये नियम। अब देखो हम आगे बात करते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या आया था कि मेरा मतलब एफ बराबर में इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर में के Q1 Q2 बट्टे R²। के की वैल्यू कितनी थी, एफ बराबर में 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बट्टे R²। यदि हम यहाँ से के की वैल्यू निकालना चाहें, इसकी वैल्यू निकालना चाहें, किसकी के की वैल्यू निकालना चाहें, तो के की वैल्यू निकलेगी आपकी 9 गुणा 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर² बट्टे कूलम²। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, 9 गुणा 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर² बट्टे कूलम²। आप इसे कैसे निकालेंगे, तो देखो मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ। आप देखो 4 पाई का मान 22/7 रख लेना, ε0 का मान 8.85 इंटू 10⁵ रख लेना। जैसे ये आपका सॉल्व हो रहा है ना, के बराबर में इस प्रकार से 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 3.4, जब हम 22 में 7 का भाग देते हैं तो 3.14 आ जाता है। और उसके बाद ε0 की वैल्यू कितनी है, 8.85 इंटू 10⁻12 बराबर में हम उसे पूरे हल करेंगे। तो पूरे को हल करने पर हमारी एग्जैक्ट वैल्यू 9 गुणा 10⁹ 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर² बट्टे कूलम²। ये इसका क्या है, ये इसका मात्रक है के का, न्यूटन इंटू मीटर² बट्टे कूलम²। ये होता है कूलम का मात्रक। ठीक है, मेरा मतलब कूलम का नियम। अब हम आगे बात करते हैं इनके मात्रक के और इसका CGS और SI पद्धति मात्रक। अब देखो CGS और SI पद्धति मात्रक की बात करेंगे तो CGS में SI में तो वही रहेगा, न्यूटन इंटू मीटर² बट्टे कूलम²। ठीक है, वो कैसे आया, मैंने पूरी प्रोसेस आपके लिए कंप्लीट बता दी है। अब हम SI की बात करते हैं तो SI में कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि अब देखो मैं आपके लिए खाली पेज पर बता देता हूँ। और देखो खाली पेज बताने के लिए मुझे ये पेज यूज करना होगा। CGS में मैं आपके लिए निकालना चाहता हूँ मात्रक। अब देखो के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू है 1/4πε0। यदि मैं इसको ऐसे लिखूँ 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर² बट्टे कूलम²। कूलम² को मैं ऊपर लेकर आऊँगा तो ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, इनवर्स में पहुँच जाएगा। ठीक है, यदि मैं इसे पूरे को हल करूँ, अब देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 9 गुणा 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर² बट्टे कूलम²। अब देखो हम बात करेंगे 1 न्यूटन में कितना होता है, 1 न्यूटन में होता है 10⁵ डायन होता है, 10⁵ डायन होता है। उसके बाद 1 मीटर में कितना मीटर होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ये होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। और 1 कूलम की बात करें, 1 कूलम होता है 3 गुणा 10⁹ कूलम। कितना होता है, 3 गुणा 10⁹ कूलम। यदि हम इन पूरी वैल्यूओं को इसमें ऐड करेंगे तो के बराबर में 9 गुणा 10⁹ पहले से ही मौजूद है। उसके बाद एन की वैल्यू कितनी है, यानी 1 न्यूटन में कितना होता है डायन, ये होता है 10⁵ डायन। उसके बाद मीटर 100 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। बट्टे में 1 कूलम की वैल्यू कितनी है, 3 गुणा 10⁹, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू के की वैल्यू आ जाएगी 1। यदि हम इसे पूरे को हल करेंगे ना तो 1 वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू आएगी, 1 वैल्यू आएगी। ये रही आपकी 1 वैल्यू। ठीक है, ये कूलम में 3 गुणा 10⁹ स्टेट कूलम होते हैं, स्टेट कूलम। ठीक है, SC लिख लेना डायरेक्ट, स्टेट कूलम, ST लिख लेना। ठीक है, ये होता है पूरा कूलम का नियम। तो दोस्तों मेहनत बहुत लग रही है और इस पर एक शेयर कर देना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास के साथ। ये आपको क्लास कैसी लगी तो कमेंट में बताएं। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।